अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेज़निक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 17 वेव्स 2 का चल रहा है। प्रॉब्लम 17 है। वो कहता है दो लाउड स्पीकर हैं जो 3.5 मीटर की दूरी पे पड़े हैं आउटडोर स्टेज के ऊपर। एक सुनने वाला 18.3 मीटर की दूरी पे है, दूसरा 19.5 मीटर की दूरी पे है। वो कहता है जब साउंड चेक किया जाता है तो जनरेटर दोनों स्पीकर से जो आवाज निकलती है वो इन फेज है, सेम एम्पलीट्यूड की है, सेम फ्रीक्वेंसी वाली है। तो ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी को स्वेप्ट किया जाता है, यानी ऑडियो लेवल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। तो हमसे वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मांग रहा है जहाँ पे मिनिमम सिग्नल होगा, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पहली। फिर वो कहता है कि सेकंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बताओ, थर्ड लोएस्ट बताओ, और बताओ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या वो कितना मल्टीपल होगी। फिर इसी सोच पे वो कहता है कि आपके पास जो किस नंबर से मैक्सिमम नंबर को अप्लाई किया जाएगा सेकंड लोएस्ट पे और थर्ड लोएस्ट पे। इसी तरह वो स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं v इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ बराबर आ जाएगा v ओवर लैम्डा के। यहाँ से पार्ट डिफरेंस अगर हम देखा जाए तो डेल्टा एल अगर आप देखें तो लैम्डा की लैंग्वेज में निकाला जा सकता है। डेल्टा एल को डिवाइड कर देते हैं n-1/2। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पार्ट डिफरेंस की कंडीशन है। तो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ जिसे हम बोलते हैं। तो अब आपके पास n की वैल्यू 1 2 3 आप इसमें सारी रख सकते हैं। यहाँ पे ये लैम्डा निकाल के इस जगह पे प्लेस कर देंगे। डेल्टा नीचे आ जाएगा, n-1 ऊपर चला जाएगा। अब हमें स्पीड ऑफ साउंड बता दी गई 343 है। दोनों का पार्ट डिफरेंस भी पता है, दोनों जो ऑडियंस में है। और ये टूल बन गया हमारे पास। अब n की मुख्तलिफ वैल्यूज रखेंगे तो फर्स्ट मिनिमम, सेकंड मिनिमम और थर्ड मिनिमम निकाल सकते हैं। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए n की वैल्यू 1 रख देते हैं तो 143 हर्ट्ज आ जाएगा। अब सेकंड लोएस्ट के लिए n की वैल्यू 2 रख देते हैं तो 429 आ जाएगा। अब ये जो 429 है 3 टाइम है एफ मिनिमम का। उसने यही पूछा था ना मल्टीप्लाई। तो एफ मिनिमम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड मिनिमा हासिल होगा फ्रीक्वेंसी का। तो इसी तरह थर्ड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एन 3 रख देंगे। तो उस टूल के अंदर जो बनाया है एन की वैल्यू 3 डाल देंगे तो आपके पास 715 हर्ट्ज आ जाएगा, जो कि 5 टाइम है F1 का। तो ये चीज होगी। अब इसी तरह मैक्सिमा का केस है, उसमें जो पार्ट डिफरेंस है एन लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है। तो वो आप लैम्डा की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, एन ऊपर चला जाएगा। एन को साइड पे रखते हुए सारा सॉल्व करेंगे 285.8 पर सेकंड या हर्ट्ज कह लो। अब उसी तरह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की लोएस्ट किस पे होगी, n1 करेंगे तो इसे राउंड अबाउट 286 हर्ट्ज कह देते हैं। फिर सेकंड के लिए n2 रखेंगे तो ये 2 टाइम हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट मिनिमा का सेकंड 2 टाइम मल्टीपल है। और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी थर्ड जो होगी n3 रख देंगे तो 858 आ जाएगा। तो ये 3 टाइम है फर्स्ट मिनिमा का। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।